हाय एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं डेडलॉक को। ठीक है, क्योंकि यार डेडलॉक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत बहुत ज़्यादा इजी भी है। बट अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो इजी लगेगा। तो आज इस वीडियो के अंदर ट्रू जो कि हम डिस्कस करेंगे डेडलॉक। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो उसको स्टार्ट करते हैं यार और समझते हैं एकदम बेसिक से, जिससे कि हर एक बच्चे को समझ में आ जाए डेडलॉक क्या चीज़ है। ठीक है, अब डेडलॉक एक तरीके का क्या है, लॉकिंग है, मतलब एक तरीके से लॉक लग जाता है। अब लॉक कैसे लगता है वो समझेंगे धीरे धीरे। पहले कुछ दो लाइंस पढ़ते हैं इसके बारे में जो लिखी गई हैं कि डेडलॉक जो है ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे दो और दो से ज़्यादा प्रोसेस आपस में क्या हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं। मतलब कि यार दो प्रोसेस ब्लॉक हो गई, मतलब ना एक में से एक भी प्रोसेस जो है उस कंप्लीट नहीं हो रही। ब्लॉक का मतलब ये है ना कि प्रोसेस बीच में फंस गई है। ठीक है, अब प्रोसेस ना कंप्लीट हो रही है ना टर्मिनेट हो रही है, तो उसको कहेंगे कि प्रोसेस ब्लॉक होना। क्लियर है बात? तो ये इजी टर्म मैं आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ जिससे कि हर एक बच्चे को क्लियर हो जाए कि डेडलॉक है क्या सिचुएशन। तो सिंपल सा टर्म है कि डेडलॉक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे दो या फिर उससे ज़्यादा प्रोसेस आपस में क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए। ना वो टर्मिनेट हो पा रही, ना वो कम्प्लीटली एकदम अपना काम पूरा एंड कर पा रही है। ठीक है, अब वो हो कैसे रही है वो यहाँ पे लिखा है, द एग्जीक्यूशन ऑफ टू और मोर प्रोसेस ब्लॉक्ड बिकॉज ईच प्रोसेस होल्ड सम रिसोर्स। यहाँ पे क्या है, हर एक प्रोसेस क्या कर रही है, अपने रिसोर्स को ले रही है एंड वेट फॉर दी अनदर रिसोर्स हेल्ड बाय सम अदर प्रोसेस। मतलब कि यार इस डायग्राम से समझो जिससे कि क्लियर हो जाएगा आपको 100%। यहाँ पे क्या है, मेरे पास दो प्रोसेस दिख रही हैं। एक प्रोसेस है P1, है ना, कलर चेंज करते हैं, इसका रेड ले लेते हैं। एंड दूसरी प्रोसेस है मेरे पास यहाँ पे P2। अब P1 जो है वो R2 रिसोर्स का यूज़ कर रही है एंड P2 जो है वो R1 रिसोर्स का यूज़ कर रही है। बट एक्चुअली में क्या चाहिए, P1 को दोनों रिसोर्स चाहिए। P1 को फॉर एग्जांपल R2 भी चाहिए और P1 को R1 भी चाहिए। अब सेम सिनेरियो में P2 को भी क्या चाहिए, दोनों रिसोर्स चाहिए, है ना। फॉर एग्जांपल ऐसी कुछ प्रोसेस है जिसको दोनों की रिक्वायरमेंट है, दोनों रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। अब ये दोनों प्रोसेसर को दोनों रिक्वायरमेंट है, P1 को भी और P2 को भी, दोनों चाहिए R1 एंड R2। बट ऐसा है कि यार P1 ने पहले R2 को ले लिया, R2 रिसोर्स यूज़ कर ली, है ना, ये वाली रिसोर्स तो उसने यूज़ कर ली एंड P2 ने R1 को यूज़ कर ली। तो अब ये P2 R1 का रिसोर्स का यूज़ कर रहा है, P1 R2 रिसोर्स का यूज़ कर रहा है। बट ये वाला P1 R1 का यूज़ नहीं कर पा रहा एंड ये P2 R2 का यूज़ नहीं कर पा रहा बिकॉज उसको P1 और P2 दोनों को ही कंप्लीट रिसोर्स की नीड है, बट वो कंप्लीटली दोनों रिसोर्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा। इस केस में क्या हो जाएगा, डेडलॉक लग जाएगा। डेडलॉक का मतलब क्या है कि यार इस P1 को एग्जीक्यूट करने के लिए दोनों रिसोर्स चाहिए थे और P2 को भी एग्जीक्यूट करने के लिए दोनों रिसोर्स चाहिए थे। बट यार इनको सिर्फ और सिर्फ एक रिसोर्स, या फिर इसको ये रिसोर्स मिल रहा है, P1 को R2 मिल रहा है, सिर्फ एक रिसोर्स मिल रहा है। तो इसमें क्या होगा कि जब इसको ये मिल गया P1 को, तो P2 ने उसी टाइम पे R1 ले लिया। अब ये रिसोर्स इसको मिल गया, ये रिसोर्स इसको मिल गया, तो अब ये लोग रिसोर्स शेयर नहीं होता। ठीक है, प्रोसेस के अंदर रिसोर्स शेयर नहीं होती है। ठीक है, तो इस केस में डेडलॉक लग जाएगा। ना ही इसको दोनों प्रोसेस मिल पाएंगी, ना ही इसको दोनों प्रोसेस मिल जाएंगी। बिकॉज जब भी किसी एक बंदे को प्रोसेस मिल जाती है, जैसे इस प्रोसेस P1 को R2 मिल चुका है ना, अब यहाँ पे लग जाएगा लॉक, क्योंकि R2 रिसोर्स P1 नहीं छोड़ेगा, P1 जो है R2 नहीं छोड़ेगा। तो अब P2 जो है R2 को तो एक्सेस कर ही नहीं पाएगा। एंड सेम वे जब P2 ने R1 रिसोर्स को ले लिया, मतलब उसको लॉक कर लिया, उस केस में R1 जो है, मतलब P1 जो है R1 को ले ही नहीं सकता। तो अब ये सिनेरियो बैठा है, बट P1 को तो R1 भी चाहिए था एंड P2 को भी R2 चाहिए था, बट यहाँ पे P1 इसको लेके पकड़ा बैठा है और P2 इसको लेके पकड़ा बैठा है। अब यहाँ पे लग गया डेडलॉक। अब मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है। P1 P2 को दोनों चीज़ें चाहिए थी, बट यार ये फिक्सली एक को पकड़ के बैठे हैं, ना ये छोड़ने के लिए तैयार है, ना ये P1 छोड़ने के लिए तैयार है रिसोर्स R2 को, ना P2 छोड़ने के लिए तैयार रिसोर्स R1 को। तो लग गया डेडलॉक। ठीक है, आप इसका बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो। मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल बताता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। मान लो एक ट्रेन का ट्रैक है, ठीक है, एक ट्रेन आ रही है, वो इस तरीके से आ रही है, एक ही ट्रेन, मतलब एक ही ट्रैक है, ठीक है, और दूसरी ट्रेन आ रही है इस तरीके से। ठीक, अब वो पीछे कहाँ जाएगी, ट्रैक एक ही ट्रैक है ट्रेन का, ठीक है। अब यहाँ पे जो ट्रेन है ये वाली, वो आगे भी नहीं जा सकती और पीछे उसका ट्रैक है ही नहीं दूसरा। और सेम ये वाली जो ट्रेन है उसके साथ भी यही प्रॉब्लम है, ना वो आगे जा पा रही ना पीछे जा पा रही है। अब ये इन्फानाइट टाइम तक यहीं पे फंसे रह गए। तो सेम यही है, ना P1 एग्जीक्यूट होगा ना P2 एग्जीक्यूट होगा, दोनों इन्फानाइट टाइम तक फंसे रह जाएंगे, दोनों एक दूसरे रिसोर्सेज का वेट ही कर पाएंगे।
और ना ये P1 जो है R2 को छोड़ने वाला है, ना P2 R1 को छोड़ने वाला है, तो ना रिसोर्स छूट रहे हैं ना वो कंप्लीट हो रही। तो यहाँ पे लिखा गया प्रोसेस P1 होल्ड रिसोर्स R1, ठीक है। P1 जो है R1 का होल्ड पे रखा हुआ है एंड वेट कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से लिखा गया। तो ये आप स्टेटमेंट देख लें, इससे क्या होगा, दोनों प्रोसेस आपस में क्या हो जाएंगी, वेटिंग इनफाइनाइट टाइम तक वेट ही करते रह जाएंगे, ठीक है। तो यही है कि कोई भी प्रोसेस पूरी एग्जीक्यूट नहीं होनी और कोई भी प्रोसेस अपने रिसोर्स को रिलीज़ नहीं कर रही है। सो उस केस में क्या होगा कि दोनों प्रोसेस आपस में क्या होंगी, इनफाइनाइट टाइम तक यही चलता रहेगा, कोई प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो दिस इज़ योर डेडलॉक कंडीशन। और जो एग्जांपल है एक्चुअली वो ट्रेन का एग्जांपल यहाँ पे फिट बैठता है, बिकॉज अगर आप लोग एक ट्रैक ले लो, ट्रैक एक ही है, ठीक है, उसमें आ रही है ट्रेन ए, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ इसका नाम ए, और दूसरी ट्रेन है बी, और दोनों ट्रेन अब ना आगे जा पा रही ना पीछे जा पा रही, बिकॉज ट्रैक एक ही है, तो दिक्कत हो गई। तो यहाँ पे ना ट्रेन मूव हो पा रही है ना पीछे जा पा रही, तो ये है डेडलॉक की कंडीशन, ठीक है। अब एक सिनेरियो में बता देता हूँ, मान लो अपने पास दो प्रोसेस हैं, एक का नाम है P1, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसका साइज़, एंड जो दूसरी प्रोसेस है उसका नाम ले लेते हैं P2, ठीक है। तो दो प्रोसेस हैं मेरे पास। अब दोनों क्या कर रही हैं, मान लो दोनों को चाहिए प्रिंटर, ठीक है। प्रिंटर एक IO डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो दोनों को क्या चाहिए, प्रिंटर चाहिए, ठीक है। अब प्रिंटर क्या है, एक ही पड़ा है, क्लियर है बात, एक ही प्रिंटर है, बट मल्टीपल प्रोसेस हैं। मल्टीपल प्रोसेस कह सकते हो, मान लो कि यार प्रोसेस आपको पता है ना कि सिस्टम के अंदर आप कुछ भी काम कर रहे हो जिसको CPU चाहिए वो प्रोसेस है, और सिस्टम के अंदर प्रिंटर कनेक्ट है, ख़त्म, इसी को कहेंगे प्रोसेस को प्रिंटर की रिक्वायरमेंट है। अब दोनों एक ही टाइम पे, मान लो मल्टीपल उसका काम है, एक रिसोर्स है प्रिंटर एंड दूसरा कोई रिसोर्स है, फॉर एग्जांपल रिसोर्स का नाम डाल देते हैं R1। तो P1 को प्रिंटर भी चाहिए एंड P1 को ये रिसोर्स भी चाहिए, और सेम P2 को प्रिंटर भी चाहिए और P2 को रिसोर्स R भी चाहिए। तो ना वो प्रिंटर का यूज़ कर पाएगा ना वो, समझ रहे हो, R का यूज़ कर पाएगा, ठीक है। तो ये रिसोर्स जो है दोनों चाहिए उसको। तो यहाँ पे गड़बड़ी है, ना वो प्रिंटर यूज़ कर पाएगा ना वो रिसोर्स को पकड़ पाएगा, बिकॉज एक मान लो कोई प्रोसेस प्रिंटर को पकड़ के बैठी है जैसे P1, और दूसरी प्रोसेस मान लो R को पकड़ के बैठी कोई रिसोर्स है जिसका नाम है R, ठीक है। अब इस सिनेरियो में गड़बड़ी हो जाएगी, बिकॉज P2 R को नहीं छोड़ेगा और P1 प्रिंटर को नहीं छोड़ेगा। चाहिए दोनों एट अ टाइम, एक ही टाइम पे दोनों चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई पहले प्रिंटर ले लो फिर R रिसोर्स का यूज़ कर लो, ना ऐसा R का करो ना प्रिंटर, चाहिए एक ही टाइम पे दोनों चीज़ें। तो उस सिनेरियो पे गड़बड़ी हो जाएगी, एंड उसी सिनेरियो को यहाँ पे बताया गया है कि यार यही सिनेरियो है डेडलॉक का, ठीक है, समझ रहे हो। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गई, और ये डेफिनेशन वही क्लियर कर रही है कि डेडलॉक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे दो और दो से ज़्यादा प्रोसेस आपस में हो रखी हूँ, ब्लॉक हो रखी हूँ, जस्ट लाइक दैट, दो और दो से ज़्यादा प्रोसेस आपस में ब्लॉक हो रखी हूँ, बिकॉज एक कोई प्रोसेस होल्ड करके रखी है रिसोर्स का और वेट कर रही है दूसरे रिसोर्स का, ठीक है, एंड वेट फॉर अनदर रिसोर्स, ठीक है। मान लो P1 होल्ड करके रखी है R2 का एंड वेट कर रही है R1 का, ऐसे ही P2 होल्ड करके बैठी है R1 का एंड वेट कर रही है R2 का। इस एग्जांपल से समझ सकते हो आप, एरो मैंने ये बनाया, आप चाहो एरो P1 R1 को रिसोर्स जो दे रहा है P1 दे रहा है, इस तरीके से समझ सकते हो, R1 R2 करके P1 P2, बट मैंने P1 को R2 से ऐसे मैप कर दिया जिससे कि आपको थोड़ा सा अलग समझ में आए, ठीक है। तो समझ में आ रही हो क्या सिनेरियो रहा है कि जो प्रोसेस है एक प्रोसेस को रिसोर्स मिला है एंड दूसरी प्रोसेस वेट कर रही है किसी अदर रिसोर्स का, तो इस सिचुएशन में डेडलॉक लग जाएगा। अब मेरे ख्याल से डेफिनेशन क्लियर हो गई है, डायग्रामेटिकली सभी को समझ में आ गया है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, उसके बाद जो कंडीशंस होंगी डेडलॉक की कि कौन कौन सी कंडीशन चाहिए वो सब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे।